सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा का 16वां प्रशिक्षण MP मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की अंतिम प्रश्नोत्तरी जो कि 10 मार्च की आती है, तो उसे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। यदि आपके द्वारा प्रश्नोत्तरी को अटेम्प्ट कर लिया गया है तो आप रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया था, उनके क्या आंसर होंगे। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF भी अपलोड की है। यदि आप इसे PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें, हमारी जो PDF है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसका पासवर्ड जो भी होगा वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो क्या होगा, यदि आप PDF डाउनलोड कर रख रहेंगे तो आकलन परीक्षा जब भी होगी तो आप इस जो भी अंतिम प्रश्नोत्तरी है उसका आराम से क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं इसे आसानी से। इसलिए आप PDF को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करके रखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे निष्ठा का 16वां प्रशिक्षण MP मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को प्रारंभ करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने प्रथम प्रश्न इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे शिक्षा का व्यावसायिक विकास, यहाँ पे डॉट 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 रिक्त स्थान दिया है, और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है, और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपको व्यावसायिक विकास लिखा है और क्या भरना है यहाँ पे। तो आप जैसे ही इसमें देखो आपके सामने ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और कार्य शिक्षा। तो यहाँ पर आपको जेनेटिक जो शिक्षा है उसको आपको फिल करना है। क्या करना है आपको, जेनेटिक शिक्षा यहाँ पे फिल करना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, महात्मा गांधी ने 1936 में कहा था कि मैनुअल और डॉट 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 यहाँ पे ब्लैंक है कार को परीक्षा की जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था मैनुअल के साथ क्या चीज मिलनी चाहिए 1937 में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं मौलिक, बुनियादी, प्रायोगिक और उत्पादक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको उत्पादक, महात्मा गांधी ने 1937 में मैनुअल और उत्पादक कार को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए, इसके लिए कहा था उन्होंने। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से डॉट 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 तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 6 से लेकर के डॉट डॉट लगाया उन्होंने 9वीं तक, 6वीं तक, 7वीं तक, 8वीं तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 8वीं पर टिक करना है, माने जो अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से 8वीं तक व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अंतिम प्रश्न 8वीं, अंतिम जो ऑब्जेक्ट विकल्प है 8वीं पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन को जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें, रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, कौशल और हरित कौशल शामिल है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है 9 से 12वीं कक्षा के व्यवसायिक पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया गया है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पे जो लिखा है प्रौद्योगिक कौशल डॉट डॉट, यहाँ पे क्या भरना है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन है विचार कौशल, उद्यमता कौशल, पारस्परिक कौशल और अनुकूलन क्षमता। तो यहाँ पर आपको जो भरना है वो ध्यान रखें आप, यहाँ पर उद्यमता कौशल है, इसको भी इसमें पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया गया। तो यहाँ पर आपको उद्यमता कौशल को फिल करना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति डॉट 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 ज्ञापित है, व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रम की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के बारे में बात की गई है। तो कब हुई लागू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला 1986, 2020, 1992 और 1968। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय नीति के बारे में बात की रही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति यहाँ पे 1986 में ज्ञापित है। तो यहाँ पर आपको 1986 पहला ऑप्शन टिक करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर जैसे आप मूव करते हैं, तो ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया डॉट डॉट डॉट, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्हें एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया गया था। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का काम होता है। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। पहला ऑप्शन है मशीन, दूसरा सामान और थर्ड अच्छा और मैनुअल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने विघटन के बारे में बात की थी यहाँ पे। तो इन्होंने मैनुअल क्लियर उन्होंने कहा है। एक बार देखें क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करें। मैनुअल पर आपको यहाँ पर टिक करना है।
ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया। मैनुअल यहाँ पे बनना जिसके फलस्वरूप वस्तुओं सेवाओं का काम होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आप जैसे ही मूव करते हैं तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से आप देख सकते हैं आ गया है। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जो शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए इसकी डॉट व्यवसाय के लिए। तो उन्होंने क्लियर कहा है, 2 धाराओं के बारे में बताया है। तो आपको बताना है व्यवहारिक होता है, पारंपरिक होता है, सैद्धांतिक है, नैदानिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको फिल करना है, यहाँ पे व्यवहारिक व्यवसाय के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यवहारिक व्यवसाय के लिए यहाँ पे फिल करना, व्यवहारिक फिल करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे, योग्यता 1 डॉट 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 और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। तो यहाँ पर आपको भरना है प्रयोगात्मक, लागू, अवलोकनीय और नष्टकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अवलोकनीय, योग्यता 1 अवलोकनीय और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। तो यहाँ पर आपको अवलोकनीय फिल करना है। अब जैसे आप अगले क्वेश्चन पे इस तरीके से आप जाते हैं, देख सकते हैं पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे किस प्रकार मदद करेगी। यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही साथ रोजगार कौशल को विकसित करने, कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करने, भविष्य के लिए कैरियर का रास्ता तय करने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा होती है, किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि सभी के लिए तैयार करती है। कौन कौन से, रोजगार हो, कौशल प्रशिक्षण हो या भविष्य के लिए, सभी के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी टिक करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे आप अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, तो कार्य अनुभव को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो सामान्य कार्य के रूप में, पूर्व व्यावसायिक कार्य के रूप में, व्यवहारिक कार्य के रूप में, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य अनुभव के बारे में बात की जा रही। तो यहाँ पे कार्य अनुभव जो होता है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कार्य अनुभव को सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आप जैसे ही मूव करते हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। टोटल क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन के आंसर आपने 10 दिए हैं, क्वेश्चन स्किप एक भी नहीं किया। जैसे ही आप सबमिट पर इस तरीके से क्लिक करते हैं, जैसे ही सबमिट पर आपने क्लिक किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आपको 10 में से 10 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निष्ठा का जो 16वां प्रशिक्षण है उसकी जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और इसकी PDF का पासवर्ड जो है निष्ठा 16@@ है। ध्यान रखें, इसका पासवर्ड क्या है, निष्ठा लिखना है आपको, NISSTHA, फिर 16वां प्रशिक्षण है तो 16 लिखना है, फिर उसके बाद 3 बार आपको @ लिखना है। तो इस तरीके से आप PDF डाउनलोड कर लेंगे, जिससे कि आप आकलन परीक्षा में भविष्य में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जाना करें, जिससे कि वह भी आकलन परीक्षा को आसानी से हल कर सके, उन्हें सपोर्ट मिल सके आकलन परीक्षा में।